हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अल्फ़ाबेटिकल नंबर पढ़ रहे हैं, अल्फ़ाबेटिकल लेटर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल लेटर में हम लोग पिछला वीडियो में जो देखे थे उसी का एक्सटेंशन टाइप से समझिए। ठीक है, उसमें जो है हम लोग को क्रम में सजाना होता था कि 2, 3, 4, 5 कौन कौन सा होगा। इसमें वैसा नहीं पूछा है। इसमें टाइप 4 में क्या पूछा है उसको थोड़ा समझिए। बोल रहा है नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अंग्रेजी जो इंग्लिश डिक्शनरी है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, 5वें स्थान पे कौन सा आएगा। यहाँ पे क्या बोला है, 5वें स्थान पे कौन सा आएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 वर्ड दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें 5वां स्थान में कौन आएगा। अभी हम लोग जो देखे थे वो क्या देखे थे, इसे देखिए यहाँ पे REB तक सब कॉमन है। जहाँ कॉमन है उसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उसके आगे से देखते हैं, है ना। जहाँ पे कॉमन है उसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उससे आगे से देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या A है, A है तो 2, तो ये क्या आएगा, 1 नंबर में आएगा। 2 क्या है, 1 नंबर में आएगा। इसका 2 के बाद क्या आएगा, ये हो गया E। अब ई में इन दोनों में टक्कर होगा, इन दोनों में टक्कर होगा तो ये टक्कर में कौन जीतेगा, 5 जीतेगा। और 5 किस में होगा, 2 नंबर में होगा। और ये किस में आ जाएगा, 3 नंबर में आएगा। अब 3 नंबर में आएगा, अब 1 और 3 में टक्कर होगा। देखिए I तक कॉमन है। जब I तक कॉमन है तो इसका क्या है, N का 14 होता है, इसका क्या होता है 18 होता है। तो ये 4 नंबर में हुआ और ये कितना है, 5 नंबर में। हम लोग को पूछा कौन जाए, 5वें स्थान पे कौन होगा। 5वें स्थान पे क्या होगा, रीबर्थ बी आंसर हो जाएगा। 5वें स्थान पे कौन होगा, रीबर्थ, क्योंकि हम लोग को पूछा क्या था कि 5वें स्थान में कौन आएगा। ठीक है, चलिए इस तरह क्वेश्चन को फिर आगे देखते हैं। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, पिछला वाला क्वेश्चन भी 2024 में आया हुआ था। ठीक है, इसको देखिए, ये क्या बोल रहे, चौथे स्थान में कौन आएगा। ठीक है, अब चौथे स्थान में देखिए पहला S जो है सब में कॉमन है, S से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम लोग दूसरा लेटर से देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे L है, यहाँ पे U है, यहाँ L है, U है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, 4 में L है और U का 21 होता है, L का कितना होता है 12। अब इस सब में टक्कर होगा। अब टक्कर होगा तो देखिए LU सब में कॉमन है, मतलब SLU, क्योंकि ये चारों में टक्कर होगा तो SLU सब में कॉमन है। जब SLU सब में कॉमन है तो अब बचा क्या, यहाँ पे N है, M है, G है और R है। तो G जो होगा वो पहला नंबर में होगा, क्योंकि G का 7 होता है। G के बाद क्या होना है, M का कितना, दूसरा नंबर में होगा, M का 13 होता है, N तीसरा नंबर में होगा। इसके बाद ये जो है R, ये चौथा नंबर में होगा। R क्या है, चौथा नंबर में होगा। हम लोग को पूछा क्या जा रहा है, और चौथा स्थान में कौन होगा, ये ना पूछा जा रहा है, चौथा स्थान में कौन होगा, SLUR। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए बोल रहा है तीसरा स्थान पे कौन आएगा। क्या बोल रहा है, तीसरा स्थान पे कौन आएगा। देखिए REC सब में कॉमन है ना, REC सब में कॉमन है। यहाँ से तो हम लोग को कोई मतलब है नहीं। अब जैसे ही देखिए आगे बढ़े तो वहाँ पे देखिए A दिखा, A यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे 1 और 5 में टक्कर होगा। यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, यहाँ पे N है, यहाँ पे L है। L कितना होता है 12, N कितना होता है 14, तो ये पहला आ जाएगा। ये कहाँ आएगा, दूसरा। ठीक है, अब इसका देखिए E तीनों में है, E यहाँ भी है, E यहाँ भी है, E यहाँ भी है। अब इसके बाद यहाँ पे ये देखिए I है, N है, S है। तो I का कितना होता है 9, N का 14 और S का 19। तो ये तीसरा नंबर में। हम लोग को पूछा क्या जाए, बोला तीसरा स्थान पे कौन आएगा, तो क्या आएगा, रिसीव आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत सारा है, क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन आप लोग को बस एक पैटर्न याद दिला रहे हैं। ठीक है, कोई पैटर्न हम छोड़ नहीं रहे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन अगर हम करवाने लगेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन, लेकिन उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखिए पिछला वीडियो भी इसी तरह का था और ये भी इसी तरह का था, लेकिन इसका थोड़ा पैटर्न अलग था, इसलिए हम ये वीडियो बनाए। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।